हेलो दोस्तों, मैं इकबाल सर आपका अपने टैलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम जीके का पार्ट्स पढ़ चुके हैं, तो आज हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का हम पार्ट लेके आए हैं। इसमें क्या है, जैसे किस ज़िले में, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में क्या चीज़ें बनती हैं या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो हम वहीं पर आगे बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर में हमें मिट्टी के बर्तन अत्यधिक रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार आगे हम चलते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं, गोंडा की बात कर लेते हैं। जब हम गोंडा की बात करेंगे तो गोंडा में देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण अर्थात दाल देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे हम चलते हैं और अमरोहा की बात करते हैं, तो अमरोहा में हमें ढोलक देखने को मिलेंगे, अत्यधिक रूप में ढोलक देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे चलेंगे और हम बात करते हैं चित्रकूट की। जब चित्रकूट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमें लकड़ी के खिलौने देखने को मिलेंगे। इसके बाद और हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि जालौन में भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए हमें हस्त निर्मित कागज देखने को मिलेंगे। अत्यधिक रूप में यहाँ पर हस्त निर्मित कागज का निर्माण किया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो हम देखते हैं झांसी के बारे में बात करते हैं। तो झांसी के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे अत्यधिक रूप में हमें खिलौने देखने को मिलेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए हमें क्या खिलौने देखने को मिलेंगे, कहाँ पर, झांसी में। और हम देखेंगे कि झांसी की रानी जो थी वो लक्ष्मीबाई थी। झांसी की रानी जो थी वो लक्ष्मीबाई थी। उन्हें बच्चे पसंद थे और बच्चों को खिलौने जो है वो देती थी, देना पसंद करती थी। इसलिए झांसी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जरिए वहाँ पे खिलौने अत्यधिक रूप में खिलौने देखने को मिलेंगे। वहीं पर प्रतापगढ़ की बात करेंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे हमें सबसे ज़्यादा आंवला देखने को मिलेगा। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में हमें सबसे ज़्यादा आंवला देखने को मिलेगा। ठीक उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे फतेहपुर की बात करेंगे तो वहाँ पे सबसे अधिक बेडशीट बनाए जाते हैं। फतेहपुर में सबसे अत्यधिक बेडशीट बनाए जाते हैं। वहाँ पर हमें अत्यधिक रूप में बेडशीट देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे देवरिया की बात करेंगे। कहाँ की बात करेंगे? देवरिया की बात करेंगे। देवरिया की बात करेंगे तो हम देखेंगे देवरिया में सजावटी उत्पाद देखने को मिलेंगे। ठीक इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीलीभीत में, तो पीलीभीत में बांसुरी, अत्यधिक रूप में बांसुरी देखने को मिलेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बांसुरी अत्यधिक रूप में देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद आगे हम चलेंगे जौनपुर की बात करेंगे। जौनपुर की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे हम कि ऊनी दरी, यहाँ पर जो बनाए जाते हैं वो ऊनी दरी बनाए जाते हैं अत्यधिक रूप में, और हमें ऊनी दरी अत्यधिक रूप में देखने को मिलेंगे जौनपुर जिले में। फिर इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है हमें ये मूज उत्पाद मिलेंगे। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेंगे? मूज उत्पाद देखने को मिलेंगे। ठीक इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और हम आजमगढ़ की बात करेंगे तो आजमगढ़ की जब बात करेंगे तो हमें यहाँ पे काली मिट्टी की कलाकृति देखने को मिलेंगी अत्यधिक रूप में। काली मिट्टी जो होगी उसकी कलाकृति देखने को मिलेगी आजमगढ़ में। फिर उसी प्रकार हम बात करेंगे तो अलीगढ़ की बात करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे ताला जो है वो अत्यधिक रूप में देखने को मिलेगा। ताला जो है वो अत्यधिक रूप में देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हम बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो औरैया की बात करेंगे तो औरैया में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो है हमें दूध पर संस्करण और घी देखने को मिलेंगे। औरैया में दूध पर संस्करण घी अत्यधिक रूप में देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे भैंसें ज़्यादा पाई जाती हैं और उस तहत हमें घी का उत्पादन अत्यधिक रूप में देखने को मिलेगा।
आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि कुशीनगर में की बात करेंगे तो कुशीनगर में हम देखेंगे केले के रेशे से बने उत्पाद, जो केले के रेशे हैं उनसे बने उत्पाद देखने को मिलेंगे। और आगे हम बढ़ते हैं तो फिर उसी क्रम में देखते हैं कौशाम्बी की बात करते हैं। कौशाम्बी में भी खाद्य प्रसंस्करण देखने को मिलेंगे। और इसी प्रकार कानपुर में तो हम जानते हैं कि चमड़ा उत्पादक का क्षेत्र है और यहाँ पर चमड़ा उत्पादक का क्षेत्र है, तो यहाँ पे चमड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार बात करते हैं इटावा की बात करते हैं तो इटावा में वस्त्र निर्मित वस्त्र देखने को मिलेंगे, अत्यधिक रूप में निर्मित होता है। फिर इसी प्रकार अगर हम एटा की बात करेंगे तो एटा की बात करेंगे तो ये यहाँ पर अत्यधिक रूप में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमें घंटी या घुंघरू देखने को मिलेंगे। और हम गाजीपुर की वही बात कर लेते हैं तो गाजीपुर में जूट वाला हैंगिंग्स देखने को मिलेंगे, अर्थात यहाँ पर जूट वाला हैंगिंग्स ज़्यादा उत्पाद किया जाता है। फिर उसी प्रकार हम बात करेंगे फिरोजाबाद की बात करेंगे तो फिरोजाबाद में फेमस है चूड़ी फेमस है। फिरोजाबाद में अत्यधिक रूप से चूड़ी फेमस है। क्यों? हमने बोला था, अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में बोला था, चले आओ तुम्हें तन्हाइयाँ आवाज़ देती हैं, फिरोजाबाद की वो चूड़ियाँ आवाज़ देती हैं। अर्थात महिलाएं जो होती हैं वो श्रृंगार करती हैं, श्रृंगार करने के बाद जो है वो देखती हैं हम देखेंगे कि वो चूड़ियों का बहुत शौकीन रहती हैं, बहुत शौकीन करती हैं। तो फिरोजाबाद में अर्थात जितना कपड़ा रहता है उतना सेट भिड़ाती रहती हैं। तो उसी तहत हम बात करेंगे कि चूड़ी की, तो चूड़ी उनके सबसे बड़ा फैशन है। तो हम बात करेंगे फिरोजाबाद में, तो फिरोजाबाद में अत्यधिक रूप से चूड़ी पाई जाती हैं। फिर उसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे तो बात करते हैं रामपुर की बात करते हैं। रामपुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सबसे अत्यधिक रूप में चाकू बनाए जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज की बात करेंगे तो प्रयागराज हमने आपको बताया था प्रयागराज को संगम नगरी भी बोला जाता है और प्रयागराज को ही प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। अभी हमने बताया था प्रयागराज को और क्या बोला जाता है, प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है और प्रयागराज को ही संगम नगरी बोला जाता है। और यहाँ पर जो उत्पाद होता है वो अमरूद का अत्यधिक रूप में उत्पाद होता है। प्रयागराज में अमरूद अत्यधिक रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सहारनपुर की बात करते हैं तो सहारनपुर में हमें संतरा अत्यधिक रूप में देखने को मिलेगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हमें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में संतरा अत्यधिक रूप में देखने को मिलेगा। ठीक इसी क्रम में अगर हम बात करेंगे लखनऊ के बात करेंगे तो लखनऊ की बात करेंगे आगे हम देखेंगे तो लखनऊ के मलिहाबाद की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा आम देखने को मिलेंगे। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि लखनऊ के मलिहाबाद में सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला क्षेत्र जो है वो आम का है। यहीं पर अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिलों की अगर हम बात करेंगे तो 4 जिलों देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला हमारा देखने को मिल रहा है लखीमपुर खीरी देखने को मिल रहा है, दूसरा आपका सोनभद्र देखने को मिल रहा है, हरदोई देखने को मिल रहा है और सीतापुर देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो हमारे 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन 75 जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा जिला माना जाता है? तो हमारा सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी माना जाता है। हम बात करेंगे, जैसे हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जिले होते हैं, 18 मंडल होते हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। तो उसी क्रम में हम बात करेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला 4 जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर। लेकिन इसी में ही बात करेंगे सबसे बड़ा जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े जिले की अगर हम बात करेंगे तो अगर क्वेश्चन आ जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे लखीमपुर खीरी को। हम बोलेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर खीरी है। इसके आगे हम बढ़ेंगे और बोलेंगे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की बात करेंगे। अगर हम न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिलों की बात करते हैं तो हम देखते हैं वो 4 जिले कौन कौन से हैं।
उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले कौन कौन से हैं? तो हम देखेंगे पहला जिला आपका हो जाएगा हापुड़, फिर दूसरा भदोही हो जाएगा, शामली हो जाएगा, गाजियाबाद हो जाएगा। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सबसे अधिक वर्षा वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला। तो हमारा उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक वर्षा वाला जिला जो हो जाएगा वो आपका गोरखपुर हो जाएगा। फिर इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम, उत्तर प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जिले की बात करेंगे। हम यदि उत्तर प्रदेश के सबसे कम वर्षा वाले जिले की बात करेंगे तो हमारा वहां पर मथुरा देखने को मिल रहा है। सबसे कम वर्षा जो होता है वो मथुरा में होता है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में होता है। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिले की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी जिला। सबसे पूर्वी, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका बलिया है। बलिया जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक इसी प्रकार पश्चिमी जिले की बात करेंगे हम तो हम देखेंगे उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला जो है वो आपका शामली है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है वो आपका क्या है? शामली है। फिर उसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं उत्तरी जिले की बात करते हैं। उत्तरी जिला, उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला, सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका सहारनपुर देखने को मिल रहा है। और वहीं पर अगर हम बात करेंगे दक्षिणी जिले की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला जो हो जाएगा वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखेंगे लिंगानुपात की बात करेंगे, अगर हम लिंगानुपात की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि जो औसत लिंगानुपात है वो 912/1000 है। ठीक इसी प्रकार अगर हम देखेंगे बाल लिंगानुपात की बात करेंगे, बाल लिंगानुपात की बात करेंगे तो हम जो है देखेंगे वहां पे 902/1000 है। तो मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें और हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। तो उसी प्रकार अगर हम आगे देखेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे तो प्रयागराज है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात करेंगे तो हमारा क्या है? प्रयागराज है। और प्रयागराज को हम क्या बोलते हैं? हमने आपको बताया था प्रयागराज को, पुनः रिपीट हम कर रहे हैं कि प्रयागराज को हम क्या बोलते हैं? प्रयागराज को संगम नगरी बोलते हैं। और प्रयागराज को ही हम क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्रियों का शहर बोला जाता है। प्रयागराज का उपनाम जो है प्रधानमंत्रियों का शहर भी बोला जाता है और प्रयागराज को संगम नगरी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है। यहाँ पर जो है गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है और यहीं पर प्रयागराज में जो संगम होता है, नदियों का संगम होता है। तो इसी प्रकार इस प्रयागराज को संगम नगरी कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है। प्रयागराज में कुंभ मेले का भी आयोजन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो हो जाएगा वो आपका महोबा हो जाएगा। आगे देखेंगे सबसे कम साक्षरता दर वाले जिले की बात करेंगे। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला जो हो जाएगा वो आपका श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती अर्थात जो हो जाएगा वो बहुत ही यहाँ पर कम शिक्षित व्यक्ति मिलेंगे, बहुत ही कम साक्षर वाले व्यक्ति मिलेंगे यहाँ पर श्रावस्ती में। फिर आपका देखेंगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की बात करते लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? दुधवा नेशनल पार्क है। फिर इसी प्रकार अगर हम बात देखेंगे टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में हमें 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिल रहे हैं जो दुधवा, अमनगढ़, पीलीभीत और रानीपुर में है। फिर इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे बड़ा वन्यजीव विहार। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो हो जाएगा वो हस्तिनापुर वन्यजीव विहार हो जाएगा जो कि मेरठ में स्थित है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार जो कि मेरठ में स्थित है। इसी प्रकार आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करेंगे। सबसे छोटा वन्यजीव विहार की बात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार जो कि ललितपुर में स्थित है।
तो हमारे चैनल पर जो नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे